नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो आपके एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हमारा है, जिसमें आज की क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट ये करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? दूसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट है। हमने पहला प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट कर लिया है। जिसको नहीं देखा, जिसने जाके चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। और आपकी जीके की भी जो आपका प्रैक्टिस सेट है जीके का प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए करा दिया जाता है। जीके का भी आप देख लेना, चैनल पर आपके दिए हुए हैं। सारा दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। और आपकी सुबह देखिए टाइम आपका होता है सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे जो है आपके एएम पर आपकी क्लास होती है रीजनिंग की। सुबह 8:30 AM पर रीजनिंग की क्लास होती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में। और आपके जीके की क्लास होती है आपकी 10 बजे। आपकी जीके की क्लास आती है, याद रखना है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है उनका। और आपकी हिंदी का टेस्ट आपका ये आपका चलेगा ही। सभी देखते रहें, सभी क्लास को अंत तक जरूर देखें। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर लेना। वीडियो को लाइक करें, सभी वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करें क्वेश्चन को। देखिए ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपका एसएससी जीडी के अंदर आपसे पूछा गया था 1 तारीख को 2023 में। 1 फरवरी 2023 को ये आपसे पूछा गया था। याद रखना 11:45 से 12:45 का आपका टाइम था। 1 घंटे का टाइम इसमें दिया गया था कांस्टेबल जीडी का, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। तो सभी आप क्वेश्चनों का आंसर देते रहेंगे, याद रखना है। देखिए चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसे आपको छांटना है। अशुद्ध वाक्य को आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आंसर देना है अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं, रघु ने निकिता को मिठाई दी। रघु ने निकिता को मिठाई दी, ये आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य है, याद रखेंगे। आगे मैं बचपन में वहां जाता था, या फिर मैं बचपन से वहां जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? देखिए आपने अशुद्ध बोला गया, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति आपका ये ऑप्शन नंबर 3 आपसे होगा। जो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। बाकी देखिए आपको पहला शुद्ध है, मैं बचपन में वहां जाता था, ये भी आपका शुद्ध होगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये आपने ये भी शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, आंसर आना चाहिए सभी का भाई। दूसरा प्रश्न है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। आपको जो सर्वोच्च शब्द आएगा उसे चयन करना है। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। बताइए ये किसके ऊपर होती है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना होगा, तो बताइए किसके ऊपर होती है। तो याद है क्या है ये सर्वोच्च शब्द? आपसे कहावत है, या फिर आपका आख्यान है, कहानी है, या फिर गाथा है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कहावत के रूप में है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपने सुना है, कहावत होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची आपको बताना है। उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बताइए। राम कुशल कारीगर है, आपको कुशल का पर्यायवाची बताना है। इनमें से कौन सा होगा? बताइए। बताइए कुशल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कुशल का आपका जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होगा? याद रखना, कुशल का मतलब होता है निपुण। कुशल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निपुण, याद रखना है। आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा, निपुण, याद रखनी सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 हमारा, इसका आंसर देना है उससे यहाँ आने के लिए बोल दो। यह आपका दे रखा है, उससे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधित त्रुटि पहचान करके निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें क्रिया संबंधित त्रुटि आपको याद करनी है, उससे यहाँ आने से के लिए बोल दो। बताइए इसकी जगह आपको क्या आएगा? इसमें क्रिया संबंधित त्रुटि पहचान करके शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उससे यहाँ आने के लिए क्या कहेंगे? उससे यहाँ आने के लिए कह दो, याद रखेंगे। बोल दो नहीं होगा, याद रखना आपका बोल दो नहीं होगा। बोल दो की जगह पे क्या आ जाएगा? कह दो, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही जगह, इनकी बता दो नहीं होगा, भेज दो भी नहीं है, सूचना दो, इनके कह देंगे। उससे यहाँ आने के लिए आप क्या करो? कह दो, उससे याद रखना है। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आप बताइए। क्षेत्र को, आपको क्षेत्र अंडरलाइन किया हुआ है, को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। क्षेत्र जो आपका ये अंडरलाइन है, इसकी जगह पर आपका रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा, आपको पूछा गया है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा। क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्रीयता, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, क्षेत्रीयता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर किसने दे रखा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्षेत्रीयता, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। ये मुहावरा दे रखा है, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना का मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, बताइए। पढ़ाई लिखाई करना, या फिर आपका अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना, या फिर बिना मतलब का काम करना। बताइए क्या आंसर हो क्वेश्चन का। सभी साथ ही साथ आंसर दे देंगे, सभी एक बार फटाफट से आंसर दीजिए क्या आंसर। तो याद रखना है, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका बिना मतलब का काम करना। कागजी घोड़े दौड़ाने यानी कि बिना मतलब के काम करना, यानी कि बिना मतलब के कामकाज करना, कोई मतलब नहीं है, वो काम कर रहा है, ये आपको देता है कागजी घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से करिए। मुहावरे का अर्थ, आपको जो मुहावरे का चयन है वो आपके विकल्पों में से करना है। किसी व्यक्ति की पुरानी परंपरा के साथ चलना, यह किस मुहावरे का अर्थ है, बताइए। किसी व्यक्ति की पुरानी परंपरा के साथ में चलना किस मुहावरे का अर्थ होगा। ये अर्थ में परिवर्तन किया, याद रखना, लकीर का फकीर होना। आपने सुना हो लकीर का फकीर होना क्या है, याद रखना, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ में चलना, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पीताम्बर। आपको खाली स्थान दे रखा है, इसे आपको भरना है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा। पीताम्बर के लिए आपको बताना है। तो पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का व्यक्ति, या फिर पीले रंग का रथ, पीले रंग का अवकाश। तो याद रखना है, आपने सुना हो पीताम्बर, पीले रंग का वस्त्र जो धारण करता है उसे क्या कहते हैं, पीताम्बर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, इसका अर्थ होता है पीले रंग का धारण करने वाला, पीले रंग का वस्त्र, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर दीजिए। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। आपको किरणों को अंडरलाइन किया गया है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। किरणों के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बताना है। किरणों के लिए पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। किरणों के लिए पर्यायवाची हो जाएगा आपका रश्मि, याद रखना। 4th नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, आशा से बहुत अधिक है। आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आप बताइए। आशा से बहुत अधिक के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, बताइए, आंसर दीजिए। आशा से बहुत अधिक का मतलब है आशातीत का, आशातीत होना, इसका सार्थक शब्द हो जाएगा आशातीत, ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जिसमें आपको बताना है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। यह वाक्य है, निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। यानी कि आपके जो आकर्षण शब्द है इसका विलोम कौन सा नहीं होगा, उसे आपको बताना है। बताइए, विकर्षण, अनाकर्षण, विपकर्षण, या फिर अपकर्षण। तो हो जाएगा आपका विपकर्षण, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। ये आपकी आकर्षण का विलोम शब्द नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। बीज बोने के बाद थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने गए, वाक्य के लिए भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, बताइए, आंसर दीजिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, जो बाद अंकुर वाला, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है आपकी, याद रखना, ये बाद अंकुर, ऑप्शन नंबर 30 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न, जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, अंडज, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा।
सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। उद्यम आपको अंडरलाइन दिया हुआ है, से ही सफलता मिलती है। उद्यम से ही सफलता मिलती है, ये आपका अंडरलाइन करके दिया हुआ है, याद रखना है। उपयुक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम क्या होगा बताइए, उद्यम का विलोम क्या होता है, बताइए सभी। चलिए आप सभी को बताना है उद्यम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है, निरुदम। याद रखना है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, निरुदम आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिसको लांघना कठिन हो, जिसको लांघना कठिन हो, उपयुक्त वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है आपको। जिससे लांघना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे, तो दुर्लभ, दुर्लभ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। दुर्लभ नहीं कहेंगे, याद रखना है, इसे कहेंगे दुर्लभ। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी। चलिए आगे है आपका कंप्रेहेंशन, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। कंप्रेहेंशन का आपको जो गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द आपके हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, गद्यांश को पढ़ते चलेंगे और आंसर आपको देना है। एक बार बिल्ली ने उचक्कर दो में से, ये आपको दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है। उचक्कर बिल्ली ने दो में से क्या किया, एक अंडा तोड़ दिया। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, एक अंडा, दो में से एक अंडा तोड़ दिया। इनका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर में तो आपका जाएगा एक अंडा को तोड़ दिया, याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आगे खालिस्तान को बढ़ना है। देखिए आगे दे रखा है, मेरी माँ ने, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, मेरी माँ ने क्या किया, देखा, पकड़ा, सूंघा या फिर सोचा। मेरी माँ ने क्या किया, देखा। यहाँ पर क्या जाएगा, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, यानी कि देखा तो उसे दुख हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। आगे दे रखा है ऑप्शन, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, उसने स्टूल खालिस्तान चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। इनके उसने स्टूल पर क्या जाएगा, उसने स्टूल पर चढ़ करके दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न का। देखिए गद्यांश, गद्यांश जो होता है काफी सरल आता है एसएससी जीडी के अंदर, याद रखना है। आगे हम बढ़े इसमें, आगे देखिए, आगे दे रखा है, लेकिन आपको खालिस्तान दे रखा है। आगे पढ़ के देखते हैं, कोशिश में दूसरा अंडा भी उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। लेकिन इस कोशिश में, यहां पर क्या जाएगा आपका, इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिर करके क्या हो गया, टूट गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इस आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अगला। देखिए आगे दे रखा है, टूट गया और आपके खालिस्तान दे रखा है। इनकी कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से टूट गया और हाथ से गिर करके क्या हो गया, टूट गया। तो आपका अंतिम क्या बचेगा, टूट, यहाँ पर क्या जाएगा, गया। यहाँ पर आया था आपका इस कोशिश में, यहाँ पर आपके आए थे इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिर करके टूट गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए सभी। तो ये थे आज के 20 प्रश्न आपके लिए। आपने कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, आप कमेंट में जरूर अपना स्कोर कार्ड जरूर लिखना है कि 20 क्वेश्चनों में से आपने कितने राइट क्वेश्चन करे हैं, उनका आप कमेंट में आंसर दीजिए। आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर था आपका, याद रखना है, सेकंड शिफ्ट का, वो आपने करा दिया है। तो सभी फ्रेंड्स फटाफट से चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लें और जो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सेशन को शेयर करें। और सुबह आपकी 8:30 बजे देखिए रीजनिंग की क्लास होती है, रीजनिंग की आपकी क्लास होती है सुबह 8:30 पर, और आपकी 10 बजे आपकी आती है जीके की, जीके की आपकी क्लास आती है, जीके की क्लास आती है। और आपकी आएगी हिंदी की क्लास आती है आपकी 4 बजे, 4 बजे आपकी आती है 4 PM पर, याद रखना है 4 PM पर आपकी हिंदी हो जाती है, याद रखनी सभी। चलिए तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।